बात शुरू करना चाहूँगा वीज़ा। कहीं भी फॉरेन जाना है तो कंपलसरी है कि वहाँ प्रवेश करने के लिए हमें वीज़ा चाहिए। ज़िंदगी में भी कई ऐसी चीज़ है कि यदि हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये 4 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। VISA में वी का अर्थ करना चाहता हूँ वैल्यू गुड डीड्स। कहीं भी हमें सत्कार्य दिखाई पड़ता है, हम उनका मूल्यांकन करें, हम उनका गौरव करें, हम इनकी कदर करें। करीबन 7-8-10 साल के पहले गुजरात के आलीपुर में मैं VR करके आता था, मेरा प्रवचन था। बाहर से करीबन 500-700 लोग आए होंगे। प्रवचन का सब्जेक्ट तो अलग चल रहा था, मगर प्रवचन के पहले बाहर से जो 700 लोग आए थे उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था जिन भाई ने की थी, जिनको स्वामी वात्सल्य कहा जाता है, उनका आलीपुर के ट्रस्टगण की ओर से बहुमान था। खैर, बहुमान हो गया, प्रवचन भी शुरू हो गया, मगर चालू प्रवचन में मुझे एक विषय याद आ गया। मैंने पब्लिक को, श्रोता को पूछा कि आज प्रवचन की समाप्ति के बाद जिन लोगों का स्वामी वात्सल्य जिस भाई ने रखा है, उनका आपने बहुमान क्यों किया? जवाब सीधा साधा था कि महाराज साहब, 700 लोगों का भोजन जिसने कराया, इसके लिए हमने उनका बहुमान रखा। मैंने एक प्रश्न पूछा, आपकी धर्मपत्नी 12-12 महीने से रोज सुबह, दोपहर और शाम आपके पूरे परिवार को भोजन कराती है, बाहर से आने वाले मेहमान को वो संभाल लेती है, बेटे का लंच बॉक्स, पति का टिफिन, साधु साध्वी भगवान की सेवा और भक्ति, बिना बोले, बिना पूछे, बिना कोई कद्र की अपेक्षा रखे बिना 12-12 महीने तक आपके परिवार का वो चोखा चला दिया। आपने कभी उनका बहुमान किया क्या? लोग हैरान थे। लोगों ने कहा कि महाराज मन में कभी सोचा भी नहीं, ये भी तो सब्जेक्ट है। नहीं, कम करो, 12 महीने में एक दिन आपकी धर्मपत्नी का बहुमान, इसके हिसाब से परिवार का स्वास्थ्य संभलता है। क्रेडिट गोज टू योर वाइफ। और लोगों के मन में बैठ गया। 6 महीने के बाद 4 लड़का मुझे मिलने के लिए आए और उसने अनुभव बताया, महाराज साहब, आपने भले कैसे भी कहा होगा, हमने इम्प्लीमेंट किया महाराज साहब, पूरा परिवार रो रहा था। एक लड़के ने बता दिया, महाराज साहब, सच आपने बताया, ऐसा ही था। परिवार में 8 लोगों का चौका सिर्फ मेरी पत्नी के कंधे पर, बहन मेंटली रिटायर, सास बीमार, माँ बीमार, पिताजी, और मेरे पूरे परिवार का चौका वो धर्मपत्नी संभालती थी। और परिवार के 50 लोगों को आमंत्रित किया, पत्नी को पता भी नहीं था। और सही समय पे जब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो घर में ही ड्राइंग रूम में पत्नी को महाराज साहब ऊपर बिठाया, हम सब नीचे बैठे थे। वो समझ नहीं पाती थी क्या हो रहा है। तब 2 मिनट का वक्तव्य मैंने दिया कि गुरुदेव ने आलीपुर के प्रवचन में जो कहा था, सच पहली बार पता चला कि अपने परिवार में धर्मपत्नी का भी क्या रोल हो सकता है। मेरी पत्नी इसलिए नहीं, मगर पूरे परिवार को ये संभाल लेती, इसके लिए आज 50 लोगों के बीच में इनका बहुमान का प्रोग्राम रखा है। महाराज साहब, माँ के हाथ में फूल की माला थी, श्रीफल था, माँ के हाथ में कंकावटी थी। माँ ने अपनी अंगुली जबोल करके जब पत्नी के सर पे तिलक किया और पत्नी के गले में फूल की माला डाली, महाराज साहब, वो दृश्य, सच बताऊं, हमारे घर की दीवार रो रही थी। क्या आपने कमाल बता दिया। पत्नी की आंख में से निकलने वाले आंसू रुक नहीं रहे थे। नतमस्तक होकर के
और सास की ओर से पत्नी का बहुमान होने के बाद महाराज साहब मेरी माँ और पत्नी चिपक के रोने लगे। आप महाराज साहब मुनि हुई इसलिए आपको कल्पना नहीं होगी, परिवार में एक ऐसे आंसू का दृश्य देखना वो जिंदगी का बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा। हम आपके बहुत बहुत उपकारी है और हमने बना दिया है जिंदगी भर के लिए हर साल पत्नी का बहुमान होता रहेगा।